हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्न। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि हम सिर्फ मैथ्स के ट्रिक्स ही बताते हैं, तो हमें एनसीईआरटी मैथ्स के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टॉपिक्स भी क्लियर करवा दीजिए। तो आज हम वही टॉपिक्स चैप्टर वाइज लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स की बुक का है चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स। तो इसमें हम इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन हम बाद में टॉपिक्स क्लियर होने के बाद हम बाद में जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी डिजिट्स मिलके क्या करते हैं? नंबर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 28, 42, 1, 2, 3, ये सारे क्या हैं? नंबर्स। तो जैसे कि ये टू डिजिट नंबर है, ये भी टू डिजिट नंबर है, ये वन डिजिट नंबर है। तो ये नंबर्स जो हैं कैसे मिलते हैं? डिजिट्स आपस में मिलके क्या करते हैं? नंबर्स बनाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का क्या मतलब है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इनको हम कैसे पता लगा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नंबर लेती हूँ एक 28 और एक नंबर लेती हूँ 4। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है? 28 क्या है? टू डिजिट नंबर है, और 4 क्या है? वन डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर। क्लियर? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 29 एंड 92 बोथ आर टू डिजिट नंबर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है। 2 छोटा है और 9 क्या है? बड़ा। दैट मीन्स 92 इज ग्रेटर देन 29। क्लियर? एक और नंबर ले लेते हैं 820 एंड 810। अब देखो फर्स्ट डिजिट देखो, इसमें 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड डिजिट देखेंगे 2, यहाँ पे क्या सेकेंड डिजिट? 1। 2 1 से बड़ा है, दैट मीन्स 820 इज ग्रेटर देन 810। हम देखेंगे इसमें फर्स्ट प्लेस देखते हैं, ये फर्स्ट प्लेस सेम है। इसमें सेकंड प्लेस देखेंगे, सेकंड प्लेस क्या हो जाएगी? 2 1 से बड़ी है, तो दैट मीन्स 820 क्या है? ग्रेटर देन 810। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कंपेयरिंग नंबर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू क्या होती है? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये वैल्यूज़ आपने पढ़ा होगा कि कैसे नंबर की वैल्यूज़ को हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर है, राइट? पर प्लेस वैल्यू दो तरह से डिसाइड होती है, दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इंडियन सिस्टम की तरफ से, एक इंडियन सिस्टम है इसमें, और एक इंटरनेशनल सिस्टम है। दो तरह की प्लेस वैल्यू डिसाइड की जाती है, एक है इंडियन वैल्यू, एक है इंटरनेशनल सिस्टम वैल्यू। अब हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की तरफ से। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेती हूँ कोई, इंडियन सिस्टम की तरफ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिया है 5 6 7 8 4 9 5 2 1। अब इनकी प्लेस वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं? हमने हमेशा राइट टू लेफ़्ट प्लेस वैल्यू डिसाइड करनी होती है, ना कि यहाँ से यहाँ की ओर। दिस इज रॉन्ग।
हमेशा प्लेस वैल्यू कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगी। अब 1 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, वंस। 2 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, टेंस। 5 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, हंड्रेड्स। 9 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 1000। 4 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 10,000। 8 की प्लेस वैल्यू है लाख। 7 की प्लेस वैल्यू है 10 lakhs। 6 की प्लेस वैल्यू है करोड़ एंड 5 की प्लेस वैल्यू है 10 करोड़। ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो अगेन वही एग्जांपल ले लेते हैं। वही नंबर ले लेते हैं 5 6 7 8 4 9 5 2 1। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। 1 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, वंस। टेंस। 5 की प्लेस वैल्यू 100। 1000। 4 की प्लेस वैल्यू है 10,000। 8 की प्लेस वैल्यू है 100,000। 7 की प्लेस वैल्यू है मिलियन। 6 की प्लेस वैल्यू है 10 मिलियन एंड 5 की प्लेस वैल्यू है 100 मिलियंस। अब इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, जो 1 लाख होता है, ये इंडियन की बात कर रहे हैं हम, और ये इंटरनेशनल। ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार बहुत से लोगों को उसमें कन्फ्यूजन रहती है, पर हमेशा अपने आप इसको अपने माइंड में रखना है कि जो इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें जो वंस, टेंस, 100 ये वैल्यू सेम टू सेम रहती हैं और 1000 वैल्यू सेम रहती हैं। जब 1 लाख की बात की जाए, इंडियन सिस्टम में जब 1 लाख की बात की जाती है, तो इंटरनेशनल में इसको 100,000 कहते हैं। और जब इसमें इंडियन में जब हम 10 लाख की बात करते हैं तो वो 1 मिलियन के इक्वल रहता है। क्लियर। और जब हम इंडियन सिस्टम में करोड़ की बात करते हैं तो वो 10 मिलियन के इक्वल होता है। और जब इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ की बात करते हैं तो वो 100 मिलियंस के इक्वल होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती हैं। ये आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आई डोंट वांट कि किसी को कोई कन्फ्यूजन रहे। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, तो आप ये अच्छे से देख लें इसको एक बार। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोमास। अब कोमास का भी डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम में कोमास अलग तरह से लगाए जाते हैं
और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास को अलग तरीके से लगाया जाता है। क्लियर? जैसे कि सपोज मैं कोई नंबर ले रही हूँ, पहले हम इंडियन सिस्टम की बात कर लेते हैं कि कॉमास को कैसे लगाया जाता है इसमें। अगर इंडियन सिस्टम की बात करूँ, इसमें हम कॉमास को, सपोज मैंने कोई नंबर ले लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं 87223925। अब कॉमास को हमने कैसे लगाना है, हम अगेन वही राइट से चलेंगे लेफ़्ट की तरफ, राइट से हमेशा लेफ़्ट की तरफ चलना है इसमें। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, कॉमास कैसे लगेंगे इंडियन सिस्टम में, पहले 3 का गैप रख के, देन 2 का, देन 2 का, मतलब 3 का गैप, 2 का गैप, फिर 2 का गैप, ये गैप रख के हमें कॉमास लगाने होते हैं। तो देखिए 5 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये क्या बन गया, 8 करोड़ 72 लैक्स। अब देखो 7 कहाँ पे है, टेंस, टेंस वैल्यू पे है, मतलब इसके 10 लाख की वैल्यू पे है, प्लेस वैल्यू पे है, राइट। तो ये 1 से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, 72 लैक्स, 72 लैक्स 23,000। 2 को क्या बोलेंगे, 23, क्योंकि ये क्या है 10,000 की प्लेस पे है, तो ये क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 23,925। क्लियर? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास को कैसे लगाया जाता है, अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एट। क्लियर? अब इसमें कैसे करते हैं, इंडियन सिस्टम में कैसे करते थे हम लोग, 3 मतलब 2 का गैप, देन लास्ट में 3 का गैप। अब इसमें कैसे करेंगे हम इसमें हमेशा हम 3 का गैप ही लेते हैं, 3 1 2 3 3 1 2 3, यहाँ पे कोई है नहीं नंबर एक और, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। क्लियर? तो आपको हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि कैसे कॉमास को लगाया जाता है। इंडियन सिस्टम में 2 2 3 पे कॉमास को लगाया जाता है, एंड इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 का गैप रख के कॉमास को लगाया जाता है। क्लियर? आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कॉमास को कैसे लगाया जाता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। आई होप आपको प्रीवियस टॉपिक सब क्लियर हो गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का अगर हम सिंपली मीनिंग समझें तो एस्टिमेशन का मीनिंग होता है एक रफ सी कैलकुलेशन करना, अप्रॉक्सीमेशन करना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जो बांग्लादेश में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 पीपल्स जो हैं वो मारे गए हैं, एंड 50,000 के नियर अबाउट जो पीपल्स हैं वो क्या हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। मतलब 2000 और 50,000 हमारा क्या हुआ, एक रफ सी कैलकुलेशन हुई, अप्रॉक्सीमेटली हुआ, अप्रॉक्सीमेशन हुई, मतलब उसके आसपास, नियर अबाउट नंबर। ये हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता होता, एक नियर अबाउट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम नंबर की बात करें, फॉर एग्जांपल 46। अब 46 का हम अगर अप्रॉक्सीमेटली बोलें, इसको हम या तो 40 भी लिख सकते हैं या तो 50 भी लिख सकते हैं, पर देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना है। 40 और 46 में डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है। और 46 और 50 में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस कम है, 46 और 50 का। तो 46 को हम कैसे अप्रॉक्सीमेटली एक राउंड ऑफ फिगर में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 50। क्लियर? इसको हम एक और शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं।
इसको याद रखने का एक बहुत ही ईजी तरीका है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया है 264। अब 264 को हम कैसे लिख सकते हैं? 260 भी लिख सकते हैं और 270 भी लिख सकते हैं, बट हमें देखना है कि नियर अबाउट नंबर क्या है। 264 260 के क्लोज ज़्यादा क्लोज है या 264 270 के ज़्यादा क्लोज है? दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें 4 का डिफरेंस है और इसमें 6 का डिफरेंस है, विच मीन्स 264 को हम अप्रॉक्सीमेटली या फिर राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 264 को हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 260। क्लियर? इसको अपने माइंड में रखने का एक और इजी वे है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था नंबर 46। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि जो लास्ट का नंबर है वो क्या है, 6। अगर तो नंबर हो लास्ट में 1 2 3 4 तो हम क्या लगाते हैं, 0 पुट करते हैं। अगर लास्ट में नंबर हो 6 7 8 9 तो हम क्या पुट करते हैं, 10। क्लियर? अब हमें क्या देखना, वी सी ओनली लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट। क्लियर? अगर हमने तो 1 2 3 4 की बात कर ली, 6 7 8 9 की भी बात कर ली। अगर नंबर लास्ट में हो 45, मतलब लास्ट में अगर 5 होता तो ये किसके, अब देखो 45 वो या तो 40 बनता या तो 50 बनता, बट 45 यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पे 40 के साथ और 50 से भी इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों में 5 का डिफरेंस है। तो पर हम मोस्टली क्या करेंगे, 50 लेंगे, 50 से इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर 50 हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट में 10 ही पुट करते हैं। क्लियर? जैसे अब यहाँ पे 46 है, लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो 6 यहाँ पे था तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें 10 ऐड, विच मीन्स 6 की जगह पे क्या हो जाएगा, 0, एंड 4 की जगह पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 50। हम इसको कैसे राउंड ऑफ किया, 50 के साथ। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक 5 4 9 2 7, हमें इसे राउंड ऑफ करना है। अब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट पढ़ेंगे हम। अब देखो 7 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 1s 10s 100 1000 10,000। क्लियर? हमें करना है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, जिसके नियरेस्ट होगा उसी से हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अब हमें इसमें बोल रहा है कि हमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस करना है। नियरेस्ट टेंस मीन्स टेंस प्लेस पे क्या है, 2। ये वंस प्लेस यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। अब ये वंस प्लेस पे है, 2 क्या है, टेंस प्लेस पे है। अब 2 जो टेंस प्लेस है उसके बाद का जो डिजिट है हमें उसको क्या करना है, 0 करना है। तो अब देखो 7 है तो क्या होगा, 5 4 9, 7 है तो 10 हम ऐड करेंगे इसमें, मतलब 7 की जगह पे 0 और 2 की जगह पे 3। क्लियर? अब हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, हम 10 किया था, अब हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, मतलब 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9। वंस 10s 100, मतलब 100 प्लेस के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। 5 4 9 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 9 के बाद का नंबर देखना है हमने। ये क्या है, 2, तो 2 में हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे हम क्या करेंगे, 0। ये 5 से छोटा है 2, नॉर्मल 5 नहीं, जो हम नॉर्मल 5 की बात करते हैं उस 5 से, 2 5 से क्या है, छोटा है। तो विच मीन्स 9 में कोई चेंज नहीं आएगा, 9 में +1 नहीं होगा, इसकी जगह ही सिर्फ 0 होगा और उसके बाद भी 0 हो जाएगा। ये हो गया राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं।
अब राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000 क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब 4 के बाद वाले डिजिट्स को हमने क्या करना है, 0 करना है। और जो 1000 प्लेस है, जो प्लेस पे जो डिजिट है उसके नेक्स्ट वाला डिजिट को देखना है हमने कि वो 5 से कम है, कि 5 से छोटा है, कि 5 से ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। इसके बाद वाले नंबर 0 कर दिए, और 9 क्या है, 5 से बड़ा है, विच मीन्स 9 की जगह पे 0, और यहाँ पे जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 55,000। क्लियर? मुझे लगता है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4263, 4263। अब हमें क्या करना है, अगेन राउंडिंग ऑफ करनी है इसकी। अब नियरेस्ट 10, 100 और 1000 करना है हमें, मतलब हमें नियरेस्ट टेंस करना है, वंस, टेंस, 100, 1000। कैसे करेंगे, टेंस के बाद वाला जो डिजिट है वो क्या है, 3 है, मतलब 5 से छोटा है, और हमें जो टेंस प्लेस के बाद वाले डिजिट्स उनको क्या करना है, 0 करना है। तो 4260। अगेन राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100, 100 प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 2, तो 2 के जो इधर वाले नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। और हमें क्या ध्यान रखना है, 2 के जो नेक्स्ट वाला नंबर है 6 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, इसकी जगह पे 0 और 2 की जगह पे 1 ऐड हो जाएगा, मतलब 10 हम करते हैं ना ऐड, तो 300। क्लियर? अगेन राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000, 1000 प्लेस वैल्यू पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 4, तो 4 के बाद वाले नंबर, 4 के बाद वो सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0, और जो 1000 प्लेस वैल्यू पे है उसके नेक्स्ट का नंबर क्या है, 2, मतलब 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन नहीं होगा, ओनली 2 की जगह पे 0 आएगा, तो ये क्या आ गया, 4000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। अब एस्टिमेट करना है हमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, पहले हम सम की बात कर लेते हैं। टू एस्टिमेट सम, ठीक है, इसमें सेम वैसे ही राउंड ऑफ करना है, जो नियरेस्ट नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, 5290 प्लस 17,986। क्लियर? अब इसमें बताया गया है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है, 17,986। ये नंबर किससे बड़ा है, 5290 से ग्रेटर है। हमें अब इसको राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ टू द थाउजेंड्स। तो कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सी प्लेस पे 1000 है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो जो 17 है वो कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस वैल्यू पे है। चलिए इसको पहले राउंड ऑफ करते हैं। हमें पहले क्या करना है, 1000 के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको क्या करना है, 0 करना है। क्लियर? अब देखेंगे 7 के बाद 1000 प्लेस के बाद वाला नंबर क्या है, 9, विच मीन्स 5 से बड़ा है। तो ये नंबर क्या करेंगे, 5 से बड़ा हुआ तो क्या करते हैं, 10 को ऐड करते हैं, 10 लिखते हैं। तो 9 की जगह क्या आ जाएगा, 0, और 7 की जगह पे 8, तो ये क्या बन गया, 18,000। क्लियर? आपको ये क्लियर है अभी? देखा, 1000 के बाद वाले जो नंबर उनको 0 करना है। एंड ये तो हमें दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, जिस प्लेस वैल्यू को हमने एस्टिमेट करने के लिए बोला हो, राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया हो, जहाँ पे प्लेस वैल्यू पे बोला गया हो, 1000 प्लेस वैल्यू पे बोला गया हो, तो 1000 के बाद वाले जो जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको क्या करना है, 0 करना है। और दूसरी बात क्या रखनी है अपनी माइंड में, कि वो नंबर 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा हुआ तो 10 को ऐड करेंगे, अगर 5 से छोटा हुआ तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा,
ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर? अब चलिए 5290 को देखते हैं, इसको भी 1000 राउंडिंग ऑफ टू द थाउजेंड्स करना है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 5 क्या है, 1000 प्लेस वैल्यू पे है, विच मीन्स 5 के जो बाद वाले डिजिट्स हैं उनको क्या करेंगे, हम ज़ीरो बना देंगे। और सेकंड चीज़ क्या रखेंगे माइंड में, जो 1000 प्लेस वैल्यू के जो नेक्स्ट वाला डिजिट है विच मीन्स 2, दैट इज़ 2 5 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, विच मीन्स सारे नंबर क्या हो जाएंगे, सारे डिजिट्स ज़ीरो हो जाएंगे। 0 0 0 23। तो ये हमने जो हमने एस्टिमेट किया है, हमारा क्या आ गया, एस्टिमेटेड सम आ गया 23,000। आई होप आप सबको ये क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं टू एस्टिमेट डिफरेंस। टू एस्टिमेट डिफरेंस, अब चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। 5673 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 436 के साथ। अब देखिए, अब चलिए राउंड ऑफ करते हैं, हमें राउंड ऑफ करना है, वी बिगिन टू राउंड ऑफ विद द थाउजेंड्स। अब देखिए वंस, टेंस, 100, 1000। अब देखिए मतलब 5 क्या है, 1000 प्लेस वैल्यू पे है, 1000 के बाद वाले जो डिजिट्स हैं 673, उसको हमने क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। फर्स्ट चीज़ हमने ये माइंड में रखी, और सेकंड चीज़ को हमने क्या माइंड में रखना है कि 1000 प्लेस की जो नेक्स्ट वाला डिजिट है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। ये 5 से बड़ा है विच इज़ 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 ऐड करेंगे, मतलब ये इसकी जगह 6 की जगह पे 0 और 1000 प्लेस की जगह पे 1 ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन गया, 6000। अब हमें राउंड ऑफ करना है किसको, 436, बट यहाँ पे तो हमारे पास नंबर ही नहीं है 1000 प्लेस वैल्यू पे, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि 436 1s 10s 100, 1000 प्लेस वैल्यू पे कोई तो नंबर ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। पर एक रीज़नेबल एस्टिमेशन नहीं है, ये रीज़नेबल नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग। हमें अपने माइंड में हमेशा ये चीज़ रखनी है, जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 1000 प्लेस वैल्यूज़ 1000 से, तो वहाँ पे 1000 डिजिट, मतलब डिजिट्स भी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, नहीं कि एक नंबर 1000 से कर रहे हैं, 1000 प्लेस वैल्यू से हम राउंड ऑफ कर रहे हैं और दूसरा 100 से, नो, दिस इज़ रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्लोज़र एस्टिमेट करेंगे हम। अब जैसे कि हम राउंड ऑफ करेंगे हम 100 से, now we rounding off to the nearest 100। हमने 5000 को क्या एग्जांपल ली थी, हमने 5673 माइनस 436, उसको हम राउंडिंग ऑफ करेंगे किससे, 100 टू द नियरेस्ट 100, 1s 10s 100, 6 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 100, तो 106 के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो बनाएंगे। और सेकंड चीज़ क्या करेंगे, 1000 के बाद वाला नंबर 7 क्या है, 5 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे 10, मतलब 7 की जगह पे 0 एंड 6 की जगह पे 1 ऐड हो जाएगा, तो ये नंबर क्या बन गया, 5700, विच मीन्स 100 प्लेस वैल्यू के बाद वाले डिजिट 0 हो गए, और 7 5 से बड़ा है तो 7 की जगह पे 0 और 6 की जगह पे 1 ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया, 5700। अब 436 की बात करें, 1s 10s 100, अब दोनों इक्वली हैं, दोनों हम 100 से ही करेंगे इसको राउंड ऑफ, तो यहाँ पे 1s 10s 100, मतलब 100 प्लेस वैल्यू के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनको क्या करेंगे हम, ज़ीरो। अब देखेंगे ज़ीरो तो कर देंगे, यहाँ पे 100 प्लेस वैल्यू के नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा है, 3, 5 से छोटा है, विच मीन्स 4 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये नंबर ज़ीरो ही रहेगा, तो ये क्या नंबर बन गया, 400। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5300 और 5300। ये बेटर और मोर मीनिंगफुल एस्टिमेट है। क्लियर? जो प्रीवियस हमने किया था वो रीज़नेबल नहीं था।
आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टू एस्टिमेट प्रोडक्ट। टू एस्टिमेट प्रोडक्ट, चलिए इसकी भी एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा नियरेस्ट एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन कैसे होगी इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया है 17 × 78। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो 19 है वो किसका, इसको हम अप्रोक्सीमेट करें तो वो नियरेस्ट टेंस के। अब देखते हैं 19 का एस्टिमेटेड वैल्यू क्या बनती है। नियरेस्ट टेंस पे करते हैं तो हम क्या चेक करेंगे, नियरेस्ट टेंस पे कौन सा डिजिट है, वंस टेंस 1। तो 1 के नेक्स्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है, विच मीन्स 9। ये 5 से बड़ा है तो ये किसके नियरेस्ट आएगा। अब देखो, आप खुद देखिए 19 10 के नियरेस्ट है या 20 के नियरेस्ट है। ऑब्वियसली 20 के नियरेस्ट है। और उसको करने का मेथड मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे चेक कर सकते हैं हम। नियरेस्ट 10 दे करना हो तो राउंड ऑफ, यहाँ पे नियरेस्ट 10 करेंगे तो 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1। 1 के नेक्स्ट वाला नंबर हमने क्या करना है, 0 करना है। और 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 9 की जगह पे 0 और 1 की जगह पे 1 ऐड हो गया तो क्या आ गया, 20। क्लियर। अब 78 किसके नियरेस्ट है, 70 के या 80 के। ऑब्वियसली 80 के नियरेस्ट है। हम ऐसे भी चेक, हम ट्रिक वाइज भी चेक कर सकते हैं। नियरेस्ट 10 करना है, विच मीन्स 10 के बाद 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 7। 7 के बाद वाला जो डिजिट है उनको क्या करना है, 0 करना है। 0 बनाएंगे और 5 से बड़ा है 8 तो यहाँ पे 0 आएगा और उसके नेक्स्ट वाला जो डिजिट है, इसके जो लेफ्ट वाला, वो क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 80। तो 20 × 80 1800। तो ये हमारे पास, हमने क्या अप्रॉक्सीमेट किया, ये नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। क्लियर। आई होप आपको एस्टिमेशन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रोमन न्यूमरल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर। इसमें क्या है, जैसे हम मैथ्स में जो हम काउंटिंग करते हैं उसको लिखने के लिए एक सिंबल्स होते हैं। जैसे कि हम पहले 1 to 10 करते हैं। 1 के अगर सिंबल्स, इनको लिखने के एक सिंबल्स होते हैं। जैसे 1 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, ये आपको अपने माइंड में रखने हैं बेटा ऐसे, 5 7 8 9 10। ये है रोमन न्यूमरल्स। और इन रोमन न्यूमरल्स को लिखने का यही रूल है कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे, 3 को, 4 को ऐसे, इन सबको ऐसे लिखना होता है। और इनके अलावा जो नंबर्स हैं उनको भी अपने माइंड में रखना है कि 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को, जो डिफरेंट रोमन न्यूमरल्स हैं इनको ये माइंड में रखना है। 10 को, 50 को L, C को, हाँ सॉरी
100 को हम C लिख सकते हैं, 500 को हम D लिख सकते हैं रोमन न्यूमरल में, और 1000 को M लिख सकते हैं। क्लियर? ये अपने माइंड में रखने हैं, ये सिंबल्स हैं, ये हमें जो काउंटिंग करते हैं 1 to 10 और जो सभी सिंबल्स हैं, सभी जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको हम इस रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। क्लियर? तो बेटा इनके जो इन सिस्टम को करने के लिए इसको हमने चलिए आपको बताती हूँ, उनको पढ़ने कुछ रूल्स भी हैं, आपको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। इनको यूज़ करने के लिए इनके कुछ रूल्स हैं, वो आपको अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी हैं। कुछ 3-4 रूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। इसका फर्स्ट रूल है कि कोई भी जो सिंबल है वो रिपीटेड कब होता है? जब भी कोई सिंबल रिपीट होता है, जैसे 2 है, अगर सिंबल रिपीट हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐड होगी, तो ये 2 बनेगा। अगर 10 को हम 2 बार लिखेंगे तो इसकी वैल्यू फिर भी ऐड होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 20। अगर हम 10 को 3 बार लिखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उतनी बार ही ऐड ऑन होगी, 30। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा ये था। सेकेंड रूल हमारा है कि कोई भी सिंबल को हम तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कोई भी सिंबल को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। बट जो सिंबल V, L एंड D है, जो ये सिंबल है, इसको हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम इसको 3 बार ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। 3 बार ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 150 लिखना है, तो ये 50 L जो है वो 50 का सिंबल है, इसको हम 3 बार L और L नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। हम 150 को कैसे लिख सकते हैं? 100 + 50। हमारे पास 100 का रोमन न्यूमरल है C, और 50 का, तो हम 150 को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ये तुम्हारा सेकेंड रूल। हमारा थर्ड रूल है कि जब कोई भी सिंबल को हम जब हम राइट में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर होती है। जैसे कि ये 5 है, उसके राइट में हमने कोई स्मॉलर सिंबल, किसी स्मॉलर वैल्यू को हमने यहाँ लगाया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐड होनी। 5 + 1 क्या बन गया? 6। अब ये बड़ा सिंबल है 10 और स्मॉलर सिंबल क्या है? 1। इसकी वैल्यू हम राइट में जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड ऑन। तो ये क्या बन गया? 12। मतलब 10 + 2 12। और जैसे स्मॉलर, ये लार्ज वैल्यू है L, किसका सिंबल है ये? 50 का। इसे स्मॉलर लेंगे हम, जैसे 10 ले लिया, 5 ले लिया, तो ये क्या बन गया? 50 + 10 + 5, तो ये क्या बन गया? 65। तो ये तुम्हारा थर्ड रूल। क्लियर? ये रूल अपने माइंड में रखने हैं, इनका यूज़ करके ही हम, इन सिंबल्स का यूज़ करके ही हम काउंट नंबर्स को लिख सकते हैं। और अगर किसी स्मॉलर सिंबल को हम लेफ्ट में लिखते हैं, किसी स्मॉलर सिंबल को हम लेफ्ट में लिखें, जैसे कि 5 के यहाँ पे 1 को लिखें, तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे 5 - 1 4। किसी स्मॉलर सिंबल को बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिखें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। और अगर किसी स्मॉलर सिंबल को उसके ग्रेटर सिंबल के राइट में लिखें तो क्या होता है? ऐड। अगर लेफ्ट में लिखें तो सब्ट्रैक्ट। ये अपने माइंड में रखना है। जैसे हम 10 ले लेते हैं, 10 से स्मॉलर सिंबल हम सपोज 1 ले लें, तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। 10 - 1 क्या हो गया? 9। क्लियर?
जैसे कि स्मॉलर लार्जेस्ट ग्रेटर सिंबल क्या ले लिया हमने 50, तो उसके लेफ्ट में हमने लिख दिया 10, तो ये क्या होगा 50 माइनस 10 दैट इज 40। क्लियर? ये था हमारा फोर्थ रूल। एक रूल और है कि जो सिंबल्स वी एल एंड डी हैं उनको हम कभी भी लेफ्ट सिंबल में, लेफ्ट में किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखते, और जो वी एल डी है वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है बेटा? तो स्टूडेंट्स, आपको ये था आपका क्लास 6 के सभी टॉपिक्स जो कि इस वीडियो में क्लियर कर दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। इन फ्यूचर हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकें, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।